पिता के अंतिम संस्कार को निभाते हुए भरत ने जैसी करनी की उसका लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर शुभ दिन का शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सारे महाजनों को बुलवाया और सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तो मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलावा भेजा और उनके आते ही भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने अपना शरीर त्याग कर प्रेम को भी निभाया। श्री रामचंद्र के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और उनका शरीर पुलकित हो गया। फिर लक्ष्मण और सीता की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए और मुनिनाथ ने बिलख बिलख कर दुखी होते हुए कहा, हे भरत सुनो, होनी बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो। अब तुम्हें राजा दशरथ के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अरे सोचना तो उस ब्राह्मण के लिए चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा को सोचना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिनको प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। उस वैश्य को सोचना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस होता है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र को सोचना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मन बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला हो। उस स्त्री को सोचना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी होती है। उस ब्रह्मचारी को सोचना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ को सोचना चाहिए जो मोहवश कर्म के मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी को सोचना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग से हीन है। सोचना उनको चाहिए जो चुगलखोर हैं, बिना कारण ही क्रोध करने वाले हैं तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधु के साथ विरोध रखने वाले हैं। सब प्रकार से उसको सोचना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी होता है। और वह तो सभी प्रकार से सोचने योग्य है जो छल को छोड़कर भी हरि का भक्त नहीं होता। कौशल राज दशरथ जी सोचने के योग्य नहीं हैं। उनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा ना तो हुआ और ना ही अब होने ही वाला है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिग्पाल सभी दशरथ के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात कहो, कोई उनकी बड़ाई आखिर किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न जैसे पवित्र पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से भाग्यवान थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह समझकर किसी भी प्रकार की सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा को अपने सिर माथे पे लगाकर उनके अनुसार ही कार्य करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने अपने वचन के लिए श्री रामचंद्र को भी त्याग दिया और राम के विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी।
राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को सत्य प्रमाणित करो, राजा की आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हारी सब तरह की भलाई है। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा रखी और अपनी ही माता को मार डाला। सारे लोक में इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने अपने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा का पालन करने से ना ही उन्हें किसी प्रकार का पाप लगा और ना ही किसी प्रकार का अपयश मिला। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर अपने पिता के वचनों का पालन करते हैं, वो यहाँ पर सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। राजा के वचन को तुम्हें अवश्य ही सत्य सिद्ध करना चाहिए। अपना शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से राजा देवलोक में संतोष पावेंगे और तुमको पूर्ण और सुंदर यश मिलेगा, कोई दोष नहीं लगेगा।